बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय। इंद्रजीत सन जो कछु कहूँ, सो सब जनु पहले ही करी रहूँ। प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीन्हा, तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा। अब यहाँ पर हमें तुलसीदास जी बताते हैं कि रावण ने अपने सबसे बड़े बेटे मेघनाद से जो भी कुछ कहा था, क्या कहा था उसने कि हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं, उन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध कर लाना। ऐसा रावण ने अपने मेघनाद बेटे को कहा था। तो मेघनाद ने उसे पहले ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी कि उसने आज्ञा पालन में तनिक भी बिल्कुल भी देर नहीं की। और रावण ने मेघनाद को पहले ही आज्ञा दे रखी थी। उस करतूत को आप सुनिए, जिनको रावण के कहने पर मेघनाद ने जो जो भी करतूत किया है, अब उसे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुनिए कि रावण के कहने पर मेघनाद ने और क्या क्या किया है, और साथ में ये भी जानिए कि रावण ने क्या क्या आतंक फैलाया है इस पृथ्वी पर। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। सारे राक्षस बड़े भयानक और पापी दिख रहे हैं, और वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरकर लोगों को भयभीत करते थे। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावही, नगर गाँव पुर आगि लगावही। अब जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही वेद विरुद्ध काम करते थे, अर्थात वो राक्षस, वो रावण, वो मेघनाद ऐसे ऐसे काम करते थे जिससे जितने भी वेद की बातें हैं वो नष्ट हो जाए। और जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उस नगर में, उस गांव में, उस घर में, उस जगह में आग लगा देते थे। ऐसा वो कार्य करते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव बेप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति जाग्य तप ज्ञाना, सपने सुनहि न वेद पुराना। अब उनके ऐसे अत्याचार को देखकर उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण अर्थात ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। ना ही हरि भक्ति थी, न यज्ञ, न तप और न ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया। आज की सत्संग चर्चा में हमें तुलसीदास जी बता रहे हैं कि रावण इतना बड़ा पापी बन गया, इतने बल का अहंकारी हो गया कि वेद विरुद्ध कार्य करने लगा। साथ में अपने बेटे को भी कहने लगा कि करो वेद विरुद्ध कार्य, और साथ ही अपने जितने भी राक्षस दल हैं उन सब को कहने लगा कि गौ ब्राह्मणों को छोड़ना नहीं और यज्ञ श्राद्ध आदि होने नहीं देना। इस प्रकार से अब ना तो हरि भक्ति बची थी और ना ही यज्ञ, न तप, न ज्ञान। इस प्रकार पृथ्वी में कहीं पे भी हरि भक्ति नहीं बची थी। जय श्री राम।